राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक गांव में एक साहूकार सेठ सेठानी थे। साहूकार को एक बेटा और एक बहू थी। बहू रोटी बनाकर जब बर्तन मांजकर गंदा पानी और कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया। तो वह कहती बासी कुसी खाया। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी और कचरा फेंकने के लिए बाहर गई तब औरतों ने उससे फिर पूछा कि आज खाने में क्या खाया। उसने फिर कहा बासी कुसी खाया। उस दिन साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी की बात सुन ली। वह मनी मन सोचने लगा कि अभी अभी तो ताजा खाना खाया था, फिर इसने पड़ोस की औरतों को ऐसा क्यों कहा कि बासी कुसी खाया है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। साहूकार पति पत्नी और उसके बेटा बहुओं ने प्रसन्नता से बैठकर खीर खांड का भोजन किया। उस दिन जब बहू बर्तन मांजकर कचरा फेंकने बाहर गई तो उसके पति ने उसका पीछा किया। उस दिन जब औरतों ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया, तब उसने फिर कहा बासी कुसी खाया। उस दिन उसके पति को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो मनी मन सोचने लगा कि अभी अभी तो खीर खांड का भोजन खाया है और फिर भी ये पड़ोस की औरतों को कह रही है कि ये बासी कुसी खाना खाकर आई है। इसका क्या मतलब है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा और जब रात को बहू कमरे में आई, आते ही उसके पति ने उससे पूछा कि तूने आज खीर खांड का भोजन खाया, और फिर जब पड़ोस की औरतें तेरे से पूछ रही थी कि तुमने क्या खाया तो तूने कहा कि बासी कुसी खाया। तूने ऐसे क्यों बोला। तब बहू हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई हम खा रहे हैं, आप तो कमाते नहीं हो, मेरे लिए तो वह खाना बासी कुसी ही हुआ है। यह सुनकर लड़के को बात की गहराई समझ में आई। दूसरे दिन जब वह सोकर उठा तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश कमाने जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी बैठकर खाए तब भी धन खत्म नहीं होगा, तो तुम कमाने क्यों जाना चाहते हो। लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली और बोला कि माँ, मैं तो परदेश कमाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। तब बेटा परदेश कमाने चला गया। परदेश में उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में वह सारा कामकाज संभालने लगा। सेठ ने अपना सारा कारोबार उसके ऊपर सौंप दिया और वह खुद तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर ससुराल में सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई। तब बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी। उसने पूछा कि किस माता का पूजन कर रही हो और किसका व्रत है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोस की औरतें बोली कि हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन होता है, निपुत्रों को पुत्र प्राप्त होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। इस पर साहूकार की बहू ने कहा कि मेरा पति भी परदेश कमाने गया है, बहुत समय हो गया है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। मुझे कैसे पता लगेगा कि किस दिन चौथ का व्रत है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोज एक डिबिया में एक गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन
30 दाने पूरे हो जावें उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता का पूजन करके रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू पड़ोस की औरतों के कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते बहुत समय बीत गया। तब साहूकार की बहू ने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, अगर मैंने आपके व्रत पूरी सच्ची निष्ठा से किए हैं तो मेरा पति वापस आ जाए। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया। अरे ओ साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? साहूकार के बेटे ने कहा कि न जाग रहा हूं न सो रहा हूं, चिंता में पड़ा हूं। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब सारी चिंता छोड़, तू तेरे घर जा और अपने घर की सुध ले। साहूकार के बेटे ने कहा कि कैसे जाऊं, मेरा कारोबार तो बहुत फैला हुआ पड़ा है, किसी से उधारी वापस लेनी है, किसी को वापस पैसे चुकाने हैं। तब चौथ माता बोली कि तू सुबह नहा धोकर दुकान पर जाना और चौथ विधायक का नाम लेकर घी का दीपक जला देना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह वह उठा, नहा धोकर जैसा चौथ माता ने कहा था उसने वैसा ही किया। साहूकार के बेटे ने चौथ विधायक का नाम लिया और दुकान में जाते ही घी का दीपक जला दिया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया। जिनसे उधार लेना था उनसे वापस, उनके पैसे वापस आ गए, जिन्हें चुकाना था वो चुका दिए, सारा हिसाब बराबर हो गया। तब साहूकार के बेटे ने सेठ जी से घर जाने की इजाजत मांगी। सेठ जी ने उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। जब साहूकार का बेटा वापस घर आ रहा था तो रास्ते में एक सांप पड़ा था। साहूकार के बेटे से सांप को ठोकर लग गई। सांप को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने के लिए जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ, पत्नी और पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिल लूं, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं चद्दर नीचे लटका दूंगा, तुम चद्दर पे चढ़कर खाट पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। साहूकार का बेटा घर आया। घर आने के बाद वह उदास बैठा था। बेटा कुछ नहीं बोला। साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे से उदासी का कारण पूछा, लेकिन बेटा कुछ नहीं बोला। साहूकार की बहू बड़ी ही होशियार थी, उसे सारी बातों का पता था। उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरे पर चूरमा, तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत और फिर इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया। सभी वस्तुओं का आनंद लेते हुए खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। विधायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी और विधायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगे। सुबह देर तक जब बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा कि बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। साहूकार और साहूकारनी ने जाकर देखा तो वहां खून ही खून फैला पड़ा था। तब साहूकारनी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार डाला। तब कमरे के अंदर से बेटा बोला कि माँ, हमारा बेरी दुश्मन मारा गया है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने पूरी सफाई करवाई और वे बाहर आए। तब बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ,
मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म कर्म किया था या कोई व्रत किया था? तब माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास नहीं किए, ना ही मैंने कोई धर्म कर्म किया। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने किया था। सास ने कहा कि तूने कब किया? तुझे मैं रोज 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं हर महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना मैं पानी वाली को देती थी, दूसरे समय का खाना मैं गाय के बछड़े को खिलाती थी, तीसरी बार का खाना मैं उठियाणे में गाड़ देती थी और चौथी बार का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। और हर महीने बनिए की दुकान पे से घी और गुड़ भी मंगवाया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने के एक दिन यह रोटी मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरने लगे। उठियाणे को खोदा तो उसमें सोने की रोटी मिली। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे यहाँ से घी और गुड़ जाता था। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास और बहू ने चौथ माता के व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। सभी बहन बेटियों को, नाते रिश्तेदारों को, भांजे भांजियों को, दोते दोतियों को और गांव परिवार के सभी लोगों को बुलाया गया। हे चौथ माता, जैसा आप साहूकार की बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, उसकी सभी मनोकामनाएं आपने पूरी की, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ पाते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ धाम को पाता है। और जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को पाते हैं और उनके पितरों का आशीर्वाद उनके घर परिवार पर बना रहता है। पितरों का आशीर्वाद रहने से घर में मांगलिक कार्य बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तुलसी जी की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाती और वहां तुलसी जी को सींचा करती थी। सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के बाद घर आ जाती थी, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचकर बहुत देर तक वहीं खड़ी रहती और बोलती रहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का जीमण दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से कहा कि तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास कंवारी लड़कियां आती हैं, सुहागिन महिलाएं आती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, तुलसी जी के गीत गाती हैं, आरती गाती है, तुलसी चालीसा तुम्हें सुनाती हैं, तुम्हें सुहाग के सभी सामान अर्पित करती हैं, तुम्हें चुंदड़ी ओढ़ाती हैं, कंवारी कन्याएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हारी परिक्रमा करती है, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और इस तरह की बात करती है कि मैं सब बातें तो उसकी पूरी कर दूंगी, परंतु वह कृष्ण का कांधा मांगती है। मैं कहां से उन्हें कृष्ण भगवान का कांधा दूंगी? हे भगवान, आप ही बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुलसी, वह मरेगी तो मैं कंधा दे आऊंगा।
तुम चिंता मत करो। इसके कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। सबने कहा, इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर भी इसके पाप नष्ट नहीं हुए। ये तुलसी जी की इतनी माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और पूछने लगे कि ये भीड़ कैसी है। तब वहां खड़े लोगों ने कहा कि ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी, इसलिए ये भारी हो गई है, किसी से भी नहीं उठ रही है। भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि तुम सब हटो, मुझे बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है, शायद वह उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उसके कान में कहा कि बूढ़ी माई, मन की पूरी कर ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं जी का राज ले, दाल भात का जीमण ले, ग्यारस की मोत ले और श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतना कहते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कंधा दिया और उस बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति उस बुढ़िया माई को मिली वैसी सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। विनायक जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने एक मूसा पाल रखा था। मूसा अर्थात चूहा। एक बार गांव में राजा के बेटे की शादी थी। गांव में सब घरों में से एक न एक बारात में जा रहा था। गांव में सब घर में से राजा का ऐलान था कि एक बाराती बारात में जाएगा। गांव वालों ने डोकरी से पूछा, तेरे घर से कौन जाएगा बारात में? बुढ़िया माई बोली, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो सब कुछ यह मूसा ही है, आप इसे ले जाओ। बारात दूसरे गांव में गई। सभी बाराती नहा धोकर तैयार हो रहे थे। मूसा भी अपनी खोली खोल के नहाने लगा। उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, परंतु महल में से दुल्हन देख रही थी। खोली खोलते ही वह चूहा साक्षात गणेश जी के रूप में बदल गया। दुल्हन ने सब कुछ देख लिया। शाम को फेरों में बैठने के लिए दुल्हन को बुलाया गया तो वह अड़ गई। उसने राजा के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। सबने बहुत समझाया कि शादी तय हो चुकी है, वरमाला हो चुकी है, अब तो फेरे पड़ने बाकी हैं। लेकिन दुल्हन ने कहा कि मैं राजा के लड़के से शादी नहीं करूंगी। सबने कहा कि फिर तुम्हें किससे शादी करनी है? तब उसने कहा कि बारात में जो वो चूहा आया है, मैं उस चूहे के साथ शादी करूंगी। दुल्हन के माता पिता ने बहुत समझाया, बेटी अपनी किस्मत पर क्यों लात मार रही हो? राजा के बेटे को छोड़कर क्यों चूहे से शादी करना चाहती हो? परंतु वो नहीं मानी। राजा की बारात नाराज होकर वापस गांव चली गई और बाराती भी सारे वापस चले गए। तब दुल्हन की शादी चूहे के साथ करवा दी गई। उधर गांव में पूरी बारात को वापस आया देखा तो बुढ़िया बोली, अरे भाई, सारे बाराती आ गए, मेरा चूहा क्यों नहीं आया? सबने ताना मारा, अरे बुढ़िया, तेरा चूहा तो दुल्हन लेकर आएगा, दुल्हन की स्वागत की तैयारी कर, तेरा बेटा तो एक राजकुमारी को लेकर आ रहा है। और बुढ़िया को पूरी बात बताई। बुढ़िया स्वागत की तैयारी करने लगी। उधर राजा ने अपनी बेटी की शादी चूहे के साथ करवा दी। साथ ही खूब सारा दहेज, लाव लश्कर, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर सब भेजे। अब बुढ़िया अपनी बहू के स्वागत की तैयारी में थी।
जैसे ही चूहा दुल्हन लेकर घर आया, खूब आव भगत के साथ बुढ़िया ने अपनी बहू को घर के अंदर लिया। गांव की महिलाओं से मंगल गीत गवाए गए। बुढ़िया ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। बुढ़िया सोची, मेरे तो कोई नहीं था, चूहे के साथ बहू भी आ गई, धन दौलत भी आ गई, लाव लश्कर घोड़े गाड़ी भी आ गई और मेरी इज्जत भी बढ़ गई। रात हुई, बुढ़िया ने बहू से कहा कि बहू तुम मेरे पास सो जाओ। बहू बोली कि नहीं, मेरी शादी चूहे से हुई है तो मैं तो उनके साथ ही सोऊंगी। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन बहू ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी सास को भी गणेश जी के दर्शन करवा दूं, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। तो उसने अपनी सास को कहा कि माताजी, आज जब आपका बेटा मूसा नहाने जाए तब आप उनकी खोली को जला देना। सास ने कहा कि नहीं बहू, ये तो गलत होगा, मेरा मूसा नाराज हो जाएगा। लेकिन बहू ने कहा कि सासू माँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। फिर उस दिन जैसे ही चूहा नहाने गया, बुढ़िया माँ ने मूसे की खोली को जला दिया। जब चूहा नहा चुका तो उसने अपनी खोली उसे दिखाई नहीं दी, तो उसने अंदर से खोली मांगी। तब बहू ने कहा कि आप अपनी माँ को भी दर्शन क्यों नहीं दे देते हैं। उस दिन मूसा बिना खोली के बाहर आया और बुढ़िया ने साक्षात गणेश भगवान के दर्शन किए। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप उस बुढ़िया माई और राजकुमारी के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। तब हर महीने की चौथ का नाम बदल देते हैं, जैसे बैसाख की चौथ, कार्तिक की चौथ, या हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो उस महीने की चौथ का नाम ले लेते हैं और बोलते समय यह बोला जाता है, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली, मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, बैसाख चौथ का चांदन, अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, मावस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, धोइता होवे, धोइता के लिए खीर कांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आई, गोरी ढूंढ बिंदायक, ढूंढना भरया भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध से रांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कठे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, चार भाई बहन की कहवे, जोड़ मिले तो नगर होता है, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेवे, 12 सेर का 12 लाडू करे, एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक की देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाना की छनियार, एक दशा माता के धड़े, एक तुलसा के क्यारे में रखे,
एक समय व्रत करे, खाओ जो करम को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे। खाटी मूड़ी छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जेठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी, गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रो हाथ, गल मोत्यारो हार, 33 करोड़ देवी देवताओं ने मारा नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना थाको वार्ता को फल, माना माकी, कहानी कथा और व्रत को फल। इस तरह यह कहानी कहते हैं। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोजाना 1.25 लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता और खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोलने लगा कि मैं बड़ा हूं और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूं। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने 1.25 लाख की अंगूठी गिरा दी। जैसे ही तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने झट से अंगूठी को घुटने के नीचे छिपा लिया और तपस्या करने में लीन हो गया। उधर लपसी ने 1.25 लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और उसके बाद उसने खुद जीम लिया। तभी वहां नारद जी आ गए। लपसी और तपसी दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम अपना घुटना ऊपर करो। तपसी थोड़ा डर गया। उसने कहा, क्या हुआ नारद जी? तपसी ने जैसे ही घुटना ऊपर किया तो उसके नीचे से 1.25 लाख की अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में लपसी बड़ा है। तब नारद जी ने कहा कि तुमने अंगूठी चुराई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा कि मेरी तपस्या का फल मुझे अब कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल तुझे तब मिलेगा जब सभी लोग कार्तिक, बैसाख और माघ मास का स्नान करने के बाद लपसी और तपसी की कहानी नहीं कहेंगे तो उनके कार्तिक, बैसाख और स्नान का फल तुझे मिलेगा। अगर साड़ी दे और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और अगर धोती दी और गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। दिया जलाकर अगर हाथ नहीं जोड़ा तो फल तुझे मिलेगा। इस तरह सभी कहानियां कही जाए और लपसी और तपसी की कहानी नहीं कही जाए तो हमारे व्रत का फल तपसी को मिल जाएगा। इसलिए लपसी और तपसी की कहानी जरूर कहनी चाहिए। धन्यवाद। सभी कहानियों के साथ में नगर बसेरे की कहानी जरूर बोली जाती है, तो यह नगर बसेरे की कहानी है। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका में लपको फल मिले, तपका में तपको फल मिले, माने माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ देवा न मावसी देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास कृष्ण जी को साथ, बैकुंठा को वास, यू देसी मारो दीन बंधु दीना नाथ।